साल के लास्ट महीने में हम पहुंच गए, दिसंबर माह है और 2020 कब आया और कब चला गया हमें पता भी नहीं चला। हमको लगा कि अब ये साल शुरू ही हुआ है और हम सभी हमारे घरों में कैद हो गए। मार्च के अंदर ही लॉकडाउन की स्थिति आ गई और कोरोना संक्रमण ने इतना ज़्यादा पूरी दुनिया को इफेक्ट किया। इवन हमारे देश में हम सब भी बहुत भयभीत हो गए थे इस संक्रमण से और ये पूरा साल इस संक्रमण, इस कोरोना काल में ही चला गया। परंतु इस काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। कई लोगों ने इससे सीख प्राप्त की, कई लोगों ने अपने जीवन में कई चीज़ों के चेंज अपनी जीवन में लाने की कोशिश की है और कई नुकसान की स्थितियां भी हमको झेलनी पड़ी। तो ये साल हमारे लिए बहुत मिले जुले परिणाम लेकर आया और इतिहास में इस 2020 ने अपना नाम दर्ज करवा दिया कोरोना काल के नाम से। तो इस साल में आप लोगों ने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा, हम सभी ने क्या सीखा? देखिए, विपरीत परिस्थितियां हमेशा व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। इस काल ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, परंतु ऐसा ना हो कि जब ये सामान्य स्थितियां हमारे जीवन में वापस से आ जाए तो हम इस विपरीत स्थितियों की सीख को भूलकर वापस वही गलतियां दोहराने की कोशिश करें। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमने सीखा है उसको हमारे जीवन में उतारें और जो चेंज हमने लाने की इस कोरोना काल में कोशिश की, जैसे परिवार के महत्व को समझा, रिश्तों के महत्व को समझा, प्रकृति के महत्व को समझा कि प्रकृति हमें किस प्रकार हमें दंड देती है यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो प्रकृति के महत्व को समझा, व्यक्ति के महत्व को समझा कि मनुष्य की कीमत बहुत अधिक है। और एक टाइम ऐसा था कि हम हमारे घरों में थे, जानवर आराम से बाहर घूम रहे थे और हम हमारे घरों में कैद होकर रह गए थे। तो ऐसी स्थिति पुनः न लौट कर आए, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा। देखिए, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीजें प्रकृति के हिसाब से बहुत अच्छी हुई, जैसे नदियों का पानी स्वच्छ हो गया, आकाश में पंछियों की कलरव गूंजने लगी, पॉल्यूशन बिल्कुल लो लेवल पे आ गया, यानी पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम हो गया। तो ऐसी स्थिति हमें दोबारा ना झेलनी पड़े, इसलिए हमें खुद को ही ऐसा प्रयासरत रहना पड़ेगा कि प्रकृति का प्रकोप हमारे ऊपर ना पड़े। और भी कई चीजें हमें निजी जीवन में भी ये काल सिखा कर गया है, तो उसे हमें जरूर अपनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल कि ये दिसंबर माह मिथुन राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। वैसे मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देती हूँ और मैं केवल प्रेडिक्शन दे सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ, सलाह दे सकती हूँ, मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हूँ। चलना न चलना आपके हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में है और कर्म प्रदान हम सभी हैं। कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा समय भी हाथ से निकल जाएगा और यदि हम कर्म करेंगे तो बुरे समय को भी अपने फेवर में करते हुए दिखाई देंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि इस दिसंबर माह में वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान हो रहे हैं और 15 दिसंबर को ही वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह भी पीछे पीछे सूर्य के चल रहे हैं, अभी भी वो वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाते हुए विराजमान हो रहे हैं और 17 दिसंबर को ही वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में पुनः सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। ये योग आपकी कुंडली में यानी मिथुन राशि में सप्तम भाव में, पहले तो 6th हाउस में बन रहा है, उसके बाद में सप्तम भाव में बन रहा है और बुध आपके लग्नेश भी है, बुध आपके सुकेश भी है और बुध का जाकर सप्तम भाव में बैठना आपको अच्छे रिजल्ट देगा। यानी आधे महीने आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और लास्ट आधे महीने आपको अच्छे रिजल्ट बुध के देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 24 दिसंबर को वे मीन से अपनी खुद की राशि मेष राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। तो मंगल ग्रह आपकी कुंडली के अंदर अभी कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं वक्री होकर, फिर मार्गी होकर लाभ भाव में जाएंगे और लाभ की स्थितियों को दुगुना तिगुना चौगुना करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 24 दिसंबर के बाद का, परंतु मोस्ट ऑफ टाइम महीने का मंगल आपके कर्म भाव में ही बैठ रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल पर है, परंतु मंगल का कर्म भाव में जाकर बैठना आपको अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र स्वग्रही होकर पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, तुला राशि में विराजमान हो रहे हैं और 11 दिसंबर को ही यानी
महीने के आगे के 10 दिन बहुत अच्छे आपके निकलने वाले हैं। 10 दिनों के अंदर आपकी लाभ की स्थितियां अच्छी, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पढ़ाई में आप बहुत अच्छा करेंगे, करियर में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र से रिलेटेड यानी होटल मैनेजमेंट और कॉस्मेटिक या फिर इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, या फिर आप कपड़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड यदि काम कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में कार्यरत है तो आपको आगे के 10 दिन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद वैसे तो शुक्र अपनी स्थान से यानी पंचम भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यानी जब शुक्र 11 दिसंबर को तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तब आपके रोग भाव में केतु के साथ में जड़त्व योग का निर्माण करते हुए रोगों को बढ़ा सकते हैं। यानी शुक्र के थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट मिथुन राशि वालों को जरूर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, शनि और गुरु की बात करते हैं। देखिए, शनि ग्रह स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपके अष्टम भाव में बैठ रहे हैं तो शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई थी वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी। परंतु गुरु ग्रह जो कि आपके सप्तमेश हैं, जो कि आपके कर्मेश हैं, वो नीच की राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं, मकर राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और नीच भंग राजयोग की स्थिति तो बना रहे हैं, परंतु अष्टम में बैठना, नीच का होकर बैठ जाना, कर्मेश होना, सप्तमेश होना, यानी इन दोनों स्थानों को डिस्टर्ब कर रहा है। यानी गुरु के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यानी मिक्स रिजल्ट आपको इस महीने हर राशि के देखने को, हर ग्रह के देखने को मिल रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है। तो आगे बढ़ते हैं और दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले परिवार की बात करती हूँ, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है और परिवार व्यक्ति के लिए बहुत महत्व रखता है। परिवार ही व्यक्ति के लिए सर्वोपरि है, इसीलिए मैं सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की ही हमेशा बात करती हूँ। तो सबसे पहले यदि पारिवारिक स्थिति की बात करूँ तो पर्सनैलिटी की बात करूंगी। तो पर्सनैलिटी आपकी आधे महीने पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी जो कि आपके लग्नेश हैं, वो बुध रोग भाव में जाकर बैठ रहे हैं, आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। थोड़ा सा पर्सनैलिटी दबेगी। जो बात आप करना चाहते हैं, जितनी काबिलियत आप में है, उतनी काबिलियत अभी निखर कर नहीं आएगी। हालांकि बाद में भी मित्र राशि में जा रहे हैं, सप्तम भाव में जाकर बैठ रहे हैं, तब बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उस समय बुध आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, बुध आपकी पर्सनैलिटी में वृद्धि करेंगे। यानी इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी पावरफुल होगी और आपके दादा दादी का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। 17 दिसंबर के बाद का ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी सेकेंड हाफ महीने का जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, लाभदायक परिणाम लेकर आएगा। ददियाल से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, दादा दादी का आशीर्वाद आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वहीं कुटुंब के साथ आपके संबंध बहुत सामान्य रहेंगे और परिवार के साथ आप अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुटुंब में आप अपनी अलग नाम और पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और पराक्रम भाव के स्वामी है सूर्य जो कि लग्नेश के साथ में बैठकर युति कर रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना रहे हैं जो कि 6th हाउस में बैठ रहे हैं, तब भी बहुत अच्छे पराक्रम को बढ़ाएंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। आपके भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। बाद में भी सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी भाई बहनों के साथ और सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे और उनकी मदद से अपने ऊपर आए हुए सभी संकटों को दूर करने में आपको बहुत अच्छी मदद उनकी देखने को मिलेगी। माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सेकेंड हाफ बहुत अच्छा जाएगा। आगे का पहला टाइम आपकी माँ के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा चिंता के भाव मन में रहेंगे, उनको लेकर आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगा सकते हैं। ये महीना आपको उनकी सेवा और उनकी देखभाल को समर्पित करना पड़ेगा और उनका पूरा ध्यान आपको इस महीने रखना पड़ेगा। संतान की तरफ से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। आगे के 10 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। संतान से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, संतान से आप गौरवान्वित महसूस करेंगे और संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। परंतु बाद में संतान कोई बुरी आदत का शिकार बन सकती है, बुरी संगति उसको लग सकती है, उस समय आपको विशेष अवेयर रहना पड़ेगा। इसलिए इस समय आपको संतान के प्रति बहुत सावधानी रखें और उसे सही मार्गदर्शन प्रदान करें। जीवन साथी की यदि मैं बात करूं तो जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं गुरु जो कि नीच के होकर जाकर शनि के साथ में अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये टाइम इतना अच्छा जीवन साथी के हिसाब से मुझे नहीं लगता है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको इस समय अपने दाम्पत्य जीवन में
जरूर देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष की बात करूं तो ससुराल वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, वो आपके रिश्ते को भी संवारेंगे, आपको बहुत अच्छा सहयोग देंगे, मॉरल सपोर्ट आपको उनसे देखने को मिलेगा। पिता की यदि मैं बात करूं तो पिता से भी आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी इस माह नहीं देखने को मिलेगी, यानी पारिवारिक स्थिति इस महीने मिले जुले परिणाम लेकर आपके लिए आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्थिति में लाभ भाव की और सुख स्थान की, 2 स्थानों को देखा जाता है। देखिए, यदि लाभ भाव की मैं बात करूं तो मंगल स्वग्रही होकर 24 दिसंबर को अपनी लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे, उसके बाद का समय बहुत शानदार आपके लिए रहेगा। उससे पहले लाभ भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर होना, हालांकि कर्म भाव में मंगल बैठे तो आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे, परंतु फिर भी जैसी मेहनत आप कर रहे हैं वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, थोड़ी सी निराशा हो सकती है, परंतु इस कर्म का रिजल्ट आपको महीने के एंड में जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए अपने कर्म आपको करते रहना है। आर्थिक पोजीशन को बढ़ाने के लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए नई नई योजनाओं में आप इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे एक समय तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टाइट है, परंतु महीने के एंड में जो लाभ की स्थितियां बनेगी उससे आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। वहीं सुख स्थान के स्वामी है बुध, जो कि आधे महीने तक जाकर 6th हाउस में बैठ रहे हैं, सुखों को फ्लक्चुएट करेंगे। इस समय आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। 17 दिसंबर के बाद में आपके सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। सूर्य बुध के बुधादित्य योग की वजह से आपके सुखों में वृद्धि होगी। नए नए गैजेट्स की आप इस समय खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे, घर में लग्जरी के आइटम लेकर आएंगे और नए वाहन की खरीदारी भी आप इस समय कर सकते हैं, परंतु उससे पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लोन की स्थिति भी आपकी बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभले और अपनी मितव्ययता दिखाते हुए आपको इस महीने को निकालना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग का नाम आता है, क्योंकि वो देश का भविष्य है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद्यार्थी वर्ग से। तो आगे के 10 दिन विद्यार्थियों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा, मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप रहेगा, परंतु उसके बाद स्थितियां विपरीत होती चली जाएगी। जो पंचम भाव के स्वामी है वो हालांकि अपने से एक घर आगे हैं, पर केतु के साथ जड़त्व योग बना रहे, 6th हाउस में जाकर बैठे, आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इस समय जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इवन आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी रिजल्ट अपने मुताबिक प्राप्त करने के लिए। अगर आपने मेहनत में कोई भी कमी रखी तो जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यदि मैं करियर के हिसाब से बात करूं तो युवा वर्ग जो हैं, जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। इस समय आपको अपनी मनचाही जॉब मिल सकती है। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके कर्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, परंतु आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने कैरियर में स्टेबल होने के लिए, अपने नए काम की शुरुआत के लिए, कोई जॉब ढूंढने के लिए। सतत प्रयास और मेहनत ही आपको सफलता दिला पाएगी, इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। और जॉब करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा बनिस्पत कोई भी काम या बिजनेस करने से। तो आपको इस समय जॉब से रिलेटेड किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इवन आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे यदि आप बेरोजगार हैं तो, और यदि आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको एक बेहतर विकल्प के रूप में और अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छा ऑफर आएगा। इस वजह से आप इस नौकरी को चेंज भी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। अब यदि व्यवसाय की मैं बात करूं तो कर्म भाव के स्वामी है गुरु, जो कि जाकर बैठ रहे हैं अष्टम में, नीच के जाकर बैठ रहे, नीच के होकर बैठ रहे, कर्मेश है, गुरु का नीच का होकर बैठना और वो भी अष्टम भाव में बैठना इतना अच्छा नहीं है। देखिए, नीच भंग राजयोग की स्थिति तो बन रही है, परंतु अष्टमेश गुरु आपको काम में फ्लक्चुएशन लाएगा, काम में तकलीफें दिलवाएगा। इस समय जो भी शिक्षा से रिलेटेड आप काम करते हैं या मैनेजमेंट लाइन में आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, इससे मन में निराशा के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु इस समय जितना तटस्थ रहेंगे उतना ही ठीक रहेगा। प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने क्षेत्रों में अच्छी सेवाओं के लिए मेडल मिल सकता है, सम्मानित किया जा सकता है, अपने अधिकारियों से आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु
जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा और उपलब्धिदायक नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है, पर आने वाला समय आपके लिए और बेहतर हो सकता है। इस अपेक्षा में अपने कर्म किए जाए, कर्म का फल हमेशा मीठा ही होता है। इस बात को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है और कर्म करना है। प्रयास यदि करेंगे तो अपने बलबूते पर आप रिजल्ट भी हासिल कर पाएंगे। आपकी डेयरिंगनेस, आपकी बेबाकी, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इस समय आपको आगे ले जा सकेगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलवाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। अगर जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो उसके भी भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि नीच के होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। शनि के साथ में नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बना रहे। जीवन साथी के साथ भी ये महीना फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। इस समय ईगो क्लैशेज होना, आपके जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल पाना, कुछ समस्याएं आपके लाइफ पार्टनर के साथ में हो जाना। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग लाभ की स्थिति को तो बढ़ाएगा। इस समय आपकी कोई प्रिय खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में एक आशा की किरण दौड़ेगी, एक संतुष्टि के भाव और प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। परंतु जीवन साथी के साथ ये जो टाइम आपका निकलने वाला है वो इतना अच्छा आपके लिए नहीं जाएगा। उसकी भावनाओं को नहीं समझने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और समस्याएं और अधिक गहरी होती चली जाएगी। इसीलिए इस समय जितना सावधानी से आप अपने इस रिश्ते को हैंडल करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने रिश्ते को आगे ले जा पाएंगे, उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। इसके लिए आपको अपना मैच्योरिटी लेवल जरूर बढ़ाना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में भी आपको संभल कर चलना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ में आपको अच्छी ट्यूनिंग के साथ में चलना है, यदि वो आपके लिए अच्छा है तो। और अदरवाइज आप नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल नहीं रहेगा और आपको धोखा भी दे सकता है, जिससे आप हर्ट हो जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा। इसीलिए पहले से ही अवेयर रहें, सोच समझकर पूरा परख कर उसके बाद पार्टनर का चयन करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आगे चलकर नहीं करना पड़े। तो ओवरऑल पार्टनर और जीवन साथी के तौर पर यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो देखिए, रोग भाव के स्वामी है मंगल, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। इसलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। रोगों से रिलेटेड कुछ समस्याएं आपको घेर सकती है, ब्लड से रिलेटेड कुछ समस्याएं घेर सकती है, कोई बड़ा घाव हो जाना, कोई सर्जरी होना जिससे ब्लड निकलना, शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा बाल झड़ने की समस्या होना, या फिर आपको इचिंग होना, शुक्र जनित समस्याओं से आपका घिर जाना, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम हो जाना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, मसे की प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको रोगों में फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। अपनी माँ के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आप सभी रोगों से ग्रसित रहेंगे और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। फाइनेंशियली भी आपका खर्चा हॉस्पिटल पे अधिक होगा, जिससे आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर इस टाइम को आपको निकालना है। अपने स्वास्थ्य में बिल्कुल लापरवाही ना करने दें और साथ में अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़ें और जो भी स्वास्थ्य संबंधी नियम है उन नियमों का पालन जरूर करें। तो ये था मिथुन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब मैं हर तरीके से मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं देख रही हूँ, मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इसीलिए मिथुन राशि वालों को हर क्षेत्र में प्रयास करने पड़ेंगे। उसके लिए पहले तो आपको श्री यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है। महामृत्युंजय मंत्र का आपको निरंतर अपने घर में पाठ करवाना है, जाप करना है। यदि पाठ करवा सकें तो बहुत ही बढ़िया है, वरना आप इस मंत्र को की ऑडियो टेप भी आती है, लगातार उससे चलाकर इस मंत्र को जरूर सुने। घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी और आपकी नेगेटिविटी घर से निकल जाएगी। एक वास्तु पिरामिड आता है, उसको आप अपने घर में रखिए। इससे आपको आर्थिक स्थिति में लाभ मिलेगा, रोगों में लाभ मिलेगा, पारिवारिक वातावरण में लाभ मिलेगा और हर क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। ये विशेष रूप से हमारे द्वारा बनाया गया है और ये वास्तु पिरामिड के नाम से फेमस है। इस पिरामिड को अपने पूजा कक्ष में जरूर स्थापित करें। पूजा कक्ष में नहीं तो अपने घर के ईशान कोण में जरूर रखें, जिससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी निकल जाए और आप अपने सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करें, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करें और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो स्वतः ही आपके जीवन से
चली जाए। तो इन उपायों को मिथुन राशि वालों को जरूर अपनाना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।